हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट होता क्या, व्हाट इज पॉइंट? तो पॉइंट इज ए जस्ट लोकेशन मार्क। पॉइंट जो है केवल लोकेशन मार्क्स है जो कि इंडिकेट करता है। पॉइंट को हम जब भी डिनोट करते हैं तो बाय ए कैपिटल लेटर। सपोज ए स्मॉल डॉट मेड बाय पेन के द्वारा जो ये डॉट हमने बनाया, ये क्या है? पॉइंट। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। केवल ये इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको हम जब भी इंडिकेट करते हैं तो बाय ए कैपिटल लेटर। पॉइंट को हम जब भी इंडिकेट करेंगे तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देना होगा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट, तो अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल, अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेन। इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइन, इससे पहले हम लोग लाइन के बारे में पढ़े थे कि लाइन जो होता है, लाइन का डिफिनिट लेंथ जो है नहीं होता है। इसको हम बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। लाइन को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर 2 पॉइंट्स को देकर इंडिकेट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लाइन ए बी, या इसे हम सिंबल के द्वारा लिखेंगे तो ए बी लाइन। इस तरह से लाइन में डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। इसको बोथ डायरेक्शन यानी दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन ए पेपर। हम लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, केवल इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि यह लाइन है। लाइन को हम जब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई 1 लेटर का यूज करेंगे, जैसे लाइन एल। इस तरह से हम लाइन का नेम लिखते हैं कि लाइन एल हो गया, लाइन ए बी हो गया, लाइन पी हो गया। जब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल एक लेटर का यूज करना है, जबकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे 2 कैपिटल लेटर का यूज होगा, ए बी सी डी एनीथिंग। प्लेन, उसके बाद हम लोग प्लेन के बारे में देखेंगे। जितने भी सॉलिड हैं उसमें सरफेस पाया जाता है जो कि फ्लैट होता है या कर्व होता है। फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस, जैसे बॉल हो गया तो बॉल का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? कर्व होता है, सरफेस ऑफ बॉल। कर्व होगा। किसी भी प्लेन पर किसी भी प्लेन को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट को मिलाने के बाद कोई भी प्लेन बनेगा। अगर हम 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? लाइन बनेगा या लाइन सेगमेंट बनेगा। जबकि अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर हम 3 पॉइंट देते हैं तो उससे क्या होता है? प्लेन का निर्माण होता है, प्लेन बनता है। ए बी सी मोर देन 3 या मोर देन 3। A plane is commonly named by talking
3 or more points on it which are on the same not on the same line। प्लेन जो होता है, प्लेन का नाम जो है लिखा जाता है किसी भी 3 पॉइंट के द्वारा जो कि एक लाइन पे नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABC 3 पॉइंट दिया जो कि एक लाइन पे नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन। तो इससे हम प्लेन का निर्माण करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हेन 2 लाइन्स इन ए प्लेन, जब 2 लाइन किसी प्लेन पर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इस दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। जैसे लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज ये दोनों लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट P को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोलिनियर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कोलिनियर पॉइंट, थ्री या मोर पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। जब किसी लाइन पे 3 या 3 से अधिक लाइन जब एक ही लाइन पे होगा तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ABC DER कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसी लाइन पर जब मोर देन 2 यानी 3 या 3 से अधिक लाइन होगा कोई जब एक ही लाइन पे, तो उस पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। मोर देन 2 पॉइंट ऑन ए लाइन। 2 से अधिक होगा यानी 2 पॉइंट से अधिक होगा यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ये सब पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। उसके बाद कंग्रुएंट लाइन। कंग्रुएंट लाइन क्या होता है? जब किसी भी एक पॉइंट से थ्री और मोर लाइन इन ए प्लेन, जब किसी एक प्लेन पर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास करता है सेम पॉइंट से, तो ये सब लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। L M N। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 लाइन L M N जो है ये एक ही प्लेन पे है और ये सभी लाइन L M N एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट O से या P से Q से। तो इस लाइन को लाइन L M and N are said to be congruent line। पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं। 2 lines are said to be parallel if they do not meet even when produced in the same direction। 2 लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन तब कहेंगे जब ये दोनों लाइन आपस में कभी भी नहीं इंटरसेक्ट होगा, जब तक कि हम इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स हो गया इसका।
रेलवे ट्रैक हो गया, अपोजिट एज ऑफ रूलर हो गया, अपोजिट एज ऑफ स्केल हो गया। ये सब पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। दो पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है एवरीवेयर सेम डिस्टेंस होता है। यानी अगर ये दोनों के बीच यहाँ पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर में 10.1 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन यू ड्रॉ ए लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विच लाई हॉली ऑन इट। क्या हम किसी सरफेस ऑफ स्फीयर यानी बॉल पे कोई लाइन खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक्सरसाइज 10 का। एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए लाइन टू हैव ए मिड पॉइंट। कहता है किसी भी लाइन में मिड पॉइंट संभव नहीं है, क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लाइन को अगर यहाँ पे मिड पॉइंट देते हैं तो इस डायरेक्शन में इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये मिड पॉइंट हुआ? नहीं हुआ। इसलिए हम लिखेंगे बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड in any direction or it has not definite length. Both direction or it has not definite length। यानी इसको हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं और इसका जो लेंथ होता है वो डिफिनिट नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइन में मिड पॉइंट संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाउ मच व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन ए प्लेन। कहता यदि कोई 3 लाइन होगा प्लेन पे तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना संभव है। सपोज ये 3 लाइन है तो मिनिमम जब भी होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो सकता है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब पूछा जाएगा तो मिनिमम में क्या होगा? 0 होगा। हो सकता है कि ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करता ही नहीं हो। 4 लाइन भी होगा तब भी हो सकता पॉइंट इसका इंटरसेक्ट नहीं करता हो। तो मिनिमम में जब भी किसी का 3 लाइन हो प्लेन पे या 4 लाइन हो प्लेन पे तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो 0 बताएंगे। जबकि मैक्सिमम पूछेगा, इसमें मैक्सिमम पूछ रहा था, मिनिमम नहीं पूछा जा रहा था। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ देखते हैं। अगर 2 लाइन है तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 होगा, लेकिन 3 लाइन है तो ये हो सकता है 3rd लाइन जो है ये दोनों लाइन को डिफरेंट अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1 2 3, यानी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। टेन पॉइंट 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका फिगर दिया हुआ है। इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स का नेम लिखना है।
10.2 में इस फिगर में हम 5 लाइन सेगमेंट का नेम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू लिख सकते हैं या पी आर लिख सकते हैं। पी आर इज लाइन सेगमेंट। आर एस लिख सकते हैं, एस क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं कि यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे देखेंगे आर बी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट, 2 एंड पॉइंट आर एंड बी या ए एंड पी, सी एंड क्यू, एस एंड डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइन सेगमेंट आर बी लिख देते हैं या ए पी लिख देते हैं। आर बी इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट। 5 रेंज का नेम लिखना है। तो रेंज का नेम लिखने के लिए सबसे पहले आर बी, बी के तरफ एरो का मार्क है तो बी के तरफ देंगे, एस डी, पी ए, सी क्यू यानी क्यू सी के तरफ देंगे। 5 लिखना है तो 4 रेंज का नेम हमने लिख दिया। उसके बाद हम एक और रेंज का नेम लिखेंगे। आर बी लिख चुके हैं, एस डी लिख चुके हैं, पी ए लिख चुके हैं, क्यू सी लिख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ए पी लिख चुके हैं तो आर ए ले सकते हैं, पी बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पी बी इज ऑल्सो ए लाइन अरे विच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज पी एंड ये जो पी बी जो है रे, ये पी से स्टार्ट हुआ और बी के तरफ बढ़ रहा है, यानी हम पी बी लिख सकते हैं या क्यू डी लिख सकते हैं या एस सी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ए बी सी डी ई। तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला लाइन सेगमेंट क्या होगा। काउंट करने के लिए कह रहा है, नेम लिखने के लिए नहीं कह रहा है। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, उसके बाद बी सी, बी डी, बी ई, फिर सी से स्टार्ट करेंगे सी डी, डी ई, सी ई, उसके बाद डी ई। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको काउंट करने के लिए कहा जाए तो यदि कोई कोलिनियर पॉइंट हो, इफ कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n -1/2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 -1/2, 5 इंटू 4/2, 5 2 जा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ 10 लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनेंगे। टेन 10.3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रो ए रफ डायग्राम ऑफ फॉलोइंग ओपन कर्व। तो ओपन कर्व का हम लोग फिगर बना सकते हैं। क्लोज कर्व, तो क्लोज्ड कर्व का हम लोग फिगर बना सकते हैं। ओपन कर्व के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ए कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। डज नॉट
कट इटसेल्फ। ओपन कर्व हो गया डज नॉट कट, ये आपस में कभी टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पे नहीं होगा उसे हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे, जबकि ओपन कर्व कहेंगे, जबकि क्लोज्ड कर्व विच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड क्लोज कर्व। ये आपस में क्या होगा, कट करेगा। यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ ये आपस में क्या किया, कट कर दिया। विच स्टार्ट कट इटसेल्फ। पॉलीगन्स के बारे में देख लेते हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर formed by more than two line segment। ये जब भी पॉलीगन बनेगा तो लाइन सेगमेंट से बनेगा। जैसे ये ट्रायंगल बन गया आपका, तो मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बनेगा, या 3 से ज़्यादा। तो पॉलीगन ऑफ 3 साइड क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। पॉलीगन ऑफ 4 साइड क्वाड्रिलेटरल।